17 तारीख को जो सीलमपुर में हत्याकांड हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरी खबर पर अपनी कवरेज दिखाई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हमें मौके पर दिखाई दिए और वहीं अर्धसैनिक बलों ने पूरे सीलमपुर को चारों ओर से घेर लिया। मामला 18 तारीख का था और सबसे बड़ी बात यह थी कि 18 तारीख को जुम्मा था जिसकी नमाज भी अदा होनी थी। तो ऐसे में पुलिस को लग रहा था कि कोई अनहोनी हो सकती है, जिसके लिए पुलिस ने अपनी कमर कस रखी थी। खैर, सीलमपुर मर्डर मामले में अब जो लेडी डॉन कही जाने वाली जिक्रा थी उसने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था और लगातार उससे पूछताछ कर रही थी और अभी भी पूछताछ जारी है। पुलिस ने पूछताछ में जिक्रा ने कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि आखिरकार कुणाल की हत्या की असल वजह क्या थी। जिक्रा ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि उसने और उसके साथ ही जो उसकी मौसी का लड़का है साहिल और दिलशाद ने कुणाल की चाकू मारकर उसको लहूलुहान कर दिया था। जिस समय कुणाल की हत्या की गई उस दौरान जो जिक्रा थी वो भी घटनाक्रम के आसपास मौजूद थी, जो घटना का स्थल था। अब इस पूरे मामले में पुरानी रंजिश सामने आई है। आपको बता दें, जिक्रा ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि पिछले साल नवंबर में उसने मेरी मौसी के लड़के साहिल पर जानलेवा हमला किया था। उस हमले में लाला और शंभू नाम के लड़के शामिल थे। ये दोनों कुणाल के दोस्त थे। उस हमले में कुणाल भी शामिल था, लेकिन उस दौरान वो नाबालिग था, जिसकी वजह से एफआईआर में उसका नाम दर्ज नहीं हो पाया था। साहिल पर हुए हमले पर जो बदला था वो जिक्रा को लेना था, जिसके लिए कुणाल की हत्या की गई है। जिक्रा और साहिल को लगता है कि वो हमला कुणाल ने ही कराया था। उसी का बदला लेने के लिए कुणाल की हत्या की गई। साहिल और दिलशाद की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। आपको बता दें, जिक्रा के पकड़े जाने के बाद कुणाल का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर ही कराया गया। इस दौरान कुणाल के परिवार के कुछ लोग भी शमशान घाट में मौजूद दिखे। इसके साथ ही दूसरी ओर शाम को सीलमपुर में जो सुबह से प्रोटेस्ट लगातार जारी था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया और पुलिस ने स्थानीय जो लोग थे उन्हें सड़क से हटा दिया और वहां का जो रास्ता जाम था उसे खोल दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले में जो लेडी डॉन जिक्रा का नाम बार बार सामने आ रहा है कि वो असल में है कौन। तो आपको बता दें, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के कुणाल की हत्या का मामले में लेडी डॉन जिक्रा का नाम सामने आ रहा था। पुलिस इस हत्याकांड में जिक्रा की जो भूमिका थी उसकी भी लगातार जांच कर रही है। कुणाल अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था, तभी 4 जो नकाबपोश थे उन्होंने उस पर चाकुओं से वार कर दिए। आरोपियों में से एक साहिल की पहचान कुणाल के घर वालों ने ही की थी। घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही कुणाल की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने साहिल की तलाश की, जबकि जो साहिल और जिक्रा थे वो दोनों भाई बहन हैं और साहिल उसकी मौसी का लड़का है, जिसे लेडी डॉन के नाम से पूरा देश सोशल मीडिया पर इस समय दिखा रहा है। साहिल अपनी नानी के घर पर ही रहता है। फिलहाल वहां पर ताला लगा हुआ था। कल जब आपने पूरी कवरेज देखी, अलग अलग रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहां पर ताला लगा था, कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। सूत्रों की माने तो उसकी नानी जो 17 तारीख को पूरा ये हत्याकांड हुआ था, उसके बाद उसके नाना नानी इस घर को बंद कर कर वहां से फरार हो गए थे। साहिल और जिक्रा के घर पर भी जो कुणाल है वो, आपको बता दें, जो साहिल का घर है उससे कुछ घर छोड़कर ही 2 गली छोड़कर कुणाल रहता है। सूत्रों के मुताबिक जिक्रा के भाई को कुछ साल पहले, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले, जानलेवा हमला हुआ था। उसके आरोप में ही जिक्रा के भाई ने उसकी हत्या की, ऐसा बताया जा रहा है। उस दौरान भी आपको बता दें 307 का एक मामला दर्ज हुआ था। कुणाल की हत्या का बदला लिया जा रहा था और उस दौरान जब पूरा हत्याकांड प्लान हो रहा था, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी और मौका मिलते ही पूरे जो घटनाक्रम था उसको अंजाम दिया गया। अब इस पूरे मामले में हाशिम बाबा का जो नाम था वो भी सामने आने लगा और हाशिम बाबा गैंग के साथ जोड़कर इस पूरे हत्याकांड को देखा जाने लगा। आपको बता दें, जिक्रा नाम की जो लेडी डॉन है, जो गैंगस्टर अपने आप को बताती है, वो गैंगस्टर हाशिम बाबा
की जो गर्लफ्रेंड थी जोया, उसकी बाउंसर थी। वो लगातार सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपने वीडियो को पोस्ट करती थी। होली के दिन भी इलाके में देसी कट्टा लहराते हुए वो नजर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की गिरफ्त में हो या फिर कोर्ट में या फिर उसकी पेशी चल रही हो, हर जगह वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालती रहती है और वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया पर अपना दमखम दिखाती है। और इसके साथ ही इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि जिक्रा के इर्द गिर्द हमेशा लड़कों का जमावड़ा जो है वो लगा रहता है और तमाम लड़के उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसके साथ ही कुणाल मर्डर केस में जो परिवार के लोग थे, उनका आरोप है कि हत्याकांड में इलाके में लेडी डॉन जो जिक्रा है उसका एक अहम रोल था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि इस हत्याकांड में किसका रोल है उसको वो अभी तक वेरीफाई कर रही है। लगातार पूछताछ भी जो आरोपी हैं उनसे की जा रही है। सीलमपुर थाने में जो क्रैक टीम है वो जिक्रा से पूछताछ के लिए, उसने जिक्रा को कल ही हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कुणाल के जो समाज के लोग हैं, कुछ समय पहले जिक्रा के भाई पर हमला किया था, वो पूरी कहानी पलट पलट कर सामने आ रही है। ये हत्याकांड हमले की जो भावना थी उसे लेकर हुआ है। जिक्रा ने भी इस तरह के खुलासे किए हैं। आपको बता दें, जिक्रा इंस्टाग्राम पर रील्स डालती है जिसमें वो आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी भी एक बार उसकी हो चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है और कुणाल घर के आसपास जो है वो किराए पर वहां पर रहती है। परिवार का आरोप है कि कुणाल जिक्रा को जिस समय कुणाल की हत्या की गई, जिक्रा भी उस समय आसपास मौजूद थी, जिसका खुलासा खुद जिक्रा ने किया है। ऐसे में लेडी डॉन का नाम भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है और लिहाजा पुलिस उस पर भी शिकंजा कसने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। ऐसे में साहिल की तलाश लगातार जारी है। अब देखना होगा पुलिस इस केस को कितना ज्यादा मजबूत और पकड़कर कितने जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे कब तक भेज पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो शांति है वो सीलमपुर में देखने को मिल रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।